कोई भी देश तभी तरक्की करता है जब उसका ज्ञान, विज्ञान और निर्माण और टेक्नोलॉजी सुदृढ़ हो। यदि आप पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से इन 18 कारीगर जातियों का भला करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अलग मंत्रालय की जो कार्रवाई तुरंत कर देनी चाहिए। हम इसकी मांग करते हैं। ये जमीन पर काम तभी हो पाएगा जब अलग मंत्रालय आपका होगा, अलग बजट आवंटन होगा। यदि आप मात्र 13,000 करोड़ से करोड़ों लोगों को कहते हैं तो 1 रुपया भी किसी के हिस्से में नहीं आएगा। तो इसके लिए तो 40% जनता यदि बैठती है 1500 यानी 60 करोड़ जनता को यदि आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो उनके लिए आपको विशेष मंत्रालय इसके लिए आपको स्थापित करना होगा और इसे फोकस करके अलग से इस पर बजट आवंटित करना होगा और उसके लिए आपको गंभीरता से काम करना होगा। इसीलिए विश्वकर्मा नगर की मांग और पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने के लिए अलग मंत्रालय की मांग, दोनों मांग एक से ही जुड़ी हुई हैं, एक ही ऊपर आधारित हैं। नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज इंडिया। आज हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा में, जहां पर एसपी सिंह साहब न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं और एक बड़ी मांग उठाई जा रही है इनके द्वारा कि गाजियाबाद का जो नाम है, क्योंकि वो तकनीकी क्षेत्र माना जाता है और विश्वकर्मा जी का नाम सर्वोपरि लिया जाता है, रचयिता कहा जाता है उन्हें सृष्टि का, उसके आधार पर गाजियाबाद का नाम जो है वो विश्वकर्मा नगर रखना चाहिए। मांग उठ चुकी है, जगह जगह पहुंच चुकी है। 2024 का चुनाव नजदीक है, क्या उससे पहले ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, जानने की कोशिश करेंगे सीधे सीधे सिंह साहब से। सिंह साहब, स्वागत है चैनल आपका। नमस्कार जी। आपने जिस तरीके की मांग उठाई है और 2024 का चुनाव अब 2 महीने बाद नजदीक है, बिल्कुल ही आपको लगता है आपकी मांग के ऊपर गौर किया जाएगा क्या? देखिए, इस मांग का चुनाव से कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये मांग कारीगरों के हित में है, शिल्प के हित में है, कला के हित में है, ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और निर्माण के हित में है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी देश तभी तरक्की करता है जब उसका ज्ञान, विज्ञान और निर्माण और टेक्नोलॉजी सुदृढ़ हो। हम सभी इस बात से अवगत होंगे कि कई सौ वर्ष पहले भारत की जो जीडीपी थी वो दुनिया की 1/3 हुआ करती थी, पूरी दुनिया की 1/3 हुआ करती थी। यानी 30% जीडीपी भारत, ये जो अर्थव्यवस्था थी, जो व्यापार था, उसका 1/3 सब भारत से होकर के जाता था। इसका मतलब ये था कि बहुत से देश भारत पर डिपेंड करते थे और इसीलिए भारत को विश्वगुरु का दर्जा भी पहले प्राप्त हो चुका था, ये हम सब जानते हैं। और वो किस वजह से था? वो था शिल्प कला, टेक्नोलॉजी और यहाँ की खगोलीय और इसकी जानकारी के हिसाब से जो है। अब कालांतर में हमने टेक्नोलॉजी को भूल करके कुछ आडंबरों का सहारा लेकर के हम भटक गए उस रास्ते से और आज स्थिति ये है कि दुनिया की जीडीपी में हमारा जो योगदान है वो मात्र कुछ % ही रह गया है। आपने अभी एक आडंबर का नाम लिया है, आडंबर कहें या फिर पाखंडवाद कहें, दोनों में समानता तो है ही। अब जो आधार चल रहा है, जिस तरीके से सरकारें चल रही हैं, वो ज्यादातर बढ़ावा दे रही है धार्मिकता को, कैसे देखेंगे आप? देखिए, हमारा कहना यह है कि धर्म एक अलग विषय है, धर्म को अलग नजरिए से देखना चाहिए। ये धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, लेकिन यदि हम विकास की बात करते हैं, यदि हम व्यक्ति के विकास की बात करते हैं, सार्वजनिक विकास की बात करते हैं, सामाजिक विकास की बात करते हैं, तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसी संबंध में जो आपने बात उठाई गाजियाबाद को विश्वकर्मा नगर की, हम सभी जानते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि एक बड़ा हमारा टेक्नोलॉजी के रूप में बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था। तो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए हमने ये बात की है गाजियाबाद को विश्वकर्मा नगर का नाम रखने की, क्योंकि गाजियाबाद एक औद्योगिक नगर है, एक टेक्नोलॉजी से भरा हुआ नगर है। यहाँ पर शिल्प, कला, निर्माण, विज्ञान, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हजारों लाखों लोग यहाँ पर रहते हैं। लगभग 40% लोग यहाँ पर निवास करते हैं, अपने कारोबार में जुड़े हुए हैं, उद्योग धंधे में जुड़े हुए हैं और वो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने का ही काम कर रहे हैं, देश के निर्माण का काम कर रहे हैं, जो देश की रीढ़ है, देश का आधार है।
तो हम ये मांग कर रहे हैं कि गाजियाबाद का नाम चूंकि इस समय प्रस्तावित है, बदला जाना प्रस्तावित है, सरकार के अधीन है, तो ये मांग कर रहे हैं कि गाजियाबाद का नाम यदि आप बदल रहे हैं तो उसे एक सार्थक नाम, जिस नाम से उसकी पहचान गाजियाबाद की बनी हुई है, उस नाम से जाना जाए। इसका नाम विश्वकर्मा नगर रखा जाए, क्योंकि विश्वकर्मा जी को हम तकनीकी का जनक मानते हैं और टेक्नोलॉजी का आधार मानते हैं। शिल्प कला से जुड़े हुए तमाम लोग 17 सितंबर को और प्रतिदिन उनके अपने कल कारखानों में पूजा करते हैं, तभी वो काम अपना आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है जी के शर्मा जी भी, और जिस तरीके से मांग हो रही है विश्वकर्मा नगर गाजियाबाद को करने की, शर्मा जी का क्या मानना, सीधे सीधे बात करेंगे। क्योंकि कहा यह जाता है कि सृष्टि के जो रचयिता है वो विश्वकर्मा को माना गया, और गाजियाबाद वो क्षेत्र है जो दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है और उत्तर प्रदेश का एक सबसे बड़ा जो कह के आर्थिक सहयोग करने वाली जो स्टेट है वो गाजियाबाद है। सर, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से सिंह साहब ने कहा है, इनकी मांग कहां तक जायज है और क्या ये पूरी होगी 2024 से पहले? देखिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जी। जब सरकार ने अपने एजेंडे में यह प्राविधान ला दिया है कि गाजियाबाद का नाम बदला जाएगा, तो अगर सिंह साहब ने डिमांड किया, रिकमेंड किया है कि इसका विश्वकर्मा नगर रखा जाए, तो कोई गलत नहीं है। क्योंकि यह एनसीआर का क्षेत्र है। नोएडा और दिल्ली और गाजियाबाद एशिया के टॉप नंबर पर आता है कि जहां पर व्यापार और उद्योग, कल कारखाने बहुत ही बड़े पैमाने पर हैं। इसलिए यह स्वाभाविक है कि विश्वकर्मा नगर इसका रखा जाना चाहिए। देखिए, मांग तो बहुत हो रही है, यहाँ तक कि सुना यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री है वहां तक ये आवाज जा चुकी है। तो देरी क्यों हो रही है, आखिर वजह क्या लगती है आपको? अभी तक तो कर देना चाहिए था, प्रस्तावित तो कर चुके हैं। देखिए, सरकार का फंडा है और उस फंडे में उनका क्या रोल है, किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आम जनता की तरफ से, आम पब्लिक की तरफ से, तमाम सामाजिक संगठनों की तरफ से जो रिकमेंड जा रहा है, यह आह्वान किया जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी गाजियाबाद का नाम विश्वकर्मा नगर करें। अगर आप गाजियाबाद का नाम कर रहे हैं, नाम अलग बदलना चाहते हैं, तो विश्वकर्मा नगर बदलिए, क्योंकि यह कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। नाम से पहले होगा या बाद में? नहीं है, या ईवीएम। सवाल ये है कि चुनाव से पहले होगा या नहीं? पहले आपको बता दिया है कि सरकार का प्रोपोजल है, सरकार क्या करेगी, कैसे करेगी, वो प्रस्ताव क्यों लाई, वो सरकार के संज्ञान का मामला है। हमारा तो काम है कि उसको संज्ञान में ले आना, उसके पटल पर रखना, करना उनका काम है। तमाम जितने भी संगठन है वो एक ही आवाज उठा रहे हैं और बार बार एक बात कह रहे हैं, क्योंकि गाजियाबाद जो है तकनीकी क्षेत्र है, तो उसका नाम जो है विश्वकर्मा नगर होना चाहिए। हमारे साथ भाई साहब भी मौजूद है, वो अपना ज्ञापन साथ लेकर के आए हुए हैं और जानने की कोशिश करेंगे क्या उनका मानना है। सर, अपना परिचय देते हुए हमें यह बताएं कि आप भी जो है जिस तरीके से विश्वकर्मा नगर गाजियाबाद को करने की बात कर रहे हैं, क्या वजह है और क्यों करना चाहते हैं? देखिए, मेरा नाम तो संतोष राज हेला है और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय हेला समाज संघर्ष समिति का। और संगठन का काम है सरकार से मांग करना और सरकार उससे अपना विचार रखेगी क्या करना है क्या नहीं करना है। इससे हम तय नहीं कर सकते हैं कि वो विश्वकर्मा नगर रखेगी कि नहीं। शर्मा जी के साथ जो भी चीजें उन्होंने लिखी, आप इनके साथ हैं? हाँ, इनके साथ जो भी है चीजें, मैं समाज के साथ खड़ा हूँ और मैं खुद अपना लेटर पैड पे लिख के दे भी रहा हूँ। दिखाएंगे जरा, एक बार दिखाएं, हम देखना चाहते हैं कि क्या है ये अखिल भारतीय हेला समाज संघर्ष समिति है जो कि ज्ञापन दे रही है अभी सिंह साहब को। उसके साथ साथ ही अब जाएगा, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे लिखा गया है और योगी आदित्यनाथ जी के नाम पे लिखा गया है। ये लेटर वहां भी जाना है। सिंह साहब, अब आपको लगता है कि समर्थन की बातें तो बहुत हो रही है, लेटर भी आपके पास कई आ रहे हैं। मेरा सवाल फिर से वही है जो अभी शर्मा जी से था कि 2024 से पहले, चुनाव के पहले ये नाम हो पाएगा या चुनाव की अभी इंतजार किया जाएगा, ये सिर्फ प्रोपोगंडा रह जाएगा? देखिए, हमारा काम है प्रयास करना और सही दिशा में सार्थक प्रयास करना। जो विश्वकर्मा नगर की बात है, ये किसी जाति की बात नहीं है, किसी धर्म की बात नहीं है, ये टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की बात है। और जितने भी सामाजिक संगठन है, सभी लोगों की ये मांग है। हमारा एक और दूसरा यहाँ पर आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, मेरा एक सवाल यहाँ पे था, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि विश्वकर्मा योजना हम लागू कर रहे हैं 18 जातियों को लेकर। वो अभी तक लागू हुई है तो किस किस को लाभ मिला है, और नहीं हुई है तो उसका पीछे देरी का कारण क्या? देखिए, जो उसमें पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने 18 कारीगर जातियों को शामिल किया है, जिसमें शिल्पकार, नाई, बढ़ई, लोहार
SC ST के भी तमाम लोग उसमें हैं, जो कारीगर है, चटाई बनाने वाले हैं या जूते बनाने वाले कारीगर भी हैं, तमाम लोग उसमें शामिल किए हैं। हाँ, सूप बनाने वाले भी हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा जो है कैनवास तैयार किया है, और यदि वास्तव में उनकी रुचि है और गंभीरता से इस विषय को ले रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि इन योजना के अंतर्गत देश की 40% जनता शिल्प से जुड़ी हुई 40% जनता इससे प्रभावित होती है। यदि आप पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से इन 18 कारीगर जातियों का भला करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए अलग मंत्रालय की जो कार्रवाई तुरंत कर देनी चाहिए। हम इसकी मांग करते हैं। मंत्रालय तो कम करने की बात कर रही है सरकार, आप मंत्रालय की बात कर रहे हैं, कैसे पूरी होगी? देखिए, जब आपने 18 जातियों को शामिल करके कैनवास पर लाया है, तो हम ये मांग करते हैं कि इसका अलग से बजट आवंटन हो और अलग मंत्रालय इसका हो, ताकि इन चीजों पर ये जो आपकी योजना है मात्र कागजी दिखावा न रह जाए, मात्र एक चुनावी मुद्दा न रह जाए, चुनावी वायदा न रह जाए। यदि माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार इस विषय में गंभीर है, तो हाँ, यदि शिल्प जातियों के प्रति 18 कारीगर जातियों के प्रति शिल्प की जो जुड़ी हुई हैं और टेक्नोलॉजी के प्रति यदि गंभीर हैं, तो उन्हें अलग मंत्रालय बनाकर इन चीजों को लागू कर देना चाहिए। जमीन पर काम तभी हो पाएगा जब अलग मंत्रालय आपका होगा, अलग बजट आवंटन होगा। यदि आप मात्र 13,000 करोड़ से करोड़ों लोगों को कहते हैं, तो 1 रुपया भी किसी के हिस्से में नहीं आएगा। तो इसके लिए तो 40% जनता यदि बैठती है, 1500 यानी 60 करोड़ जनता को यदि आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको विशेष मंत्रालय इसके लिए आपको स्थापित करना होगा और इसे फोकस करके अलग से इस पर बजट आवंटित करना होगा, और उसके लिए आपको गंभीरता से काम करना होगा। अब आपकी 2 मांगे हो गई है सर, एक तो गाजियाबाद के नाम को विश्वकर्मा करने की और दूसरा मंत्रालय स्थापित करने की। दोनों मांगों को पूरी करने में कितना समय लगेगा? आपको लगता है कि ये मांगे पूरी होंगी भी या नहीं, या खाली चुनावी रणनीति है ये? दोनों मांगे एक साथ जुड़ी हुई हैं, ये अलग अलग मांगे नहीं है जी। विश्वकर्मा नगर की मांग और पीएम विश्वकर्मा योजना जी, ये माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ही घोषित योजना है जी। और हम उन्हें केवल एक सलाह दे रहे हैं या कह दीजिए मांग कर रहे हैं कि यदि आपने ये योजना लागू की है, तो इसे एक अलग मंत्रालय के रूप में स्थापित करके इन पर फोकस करके उसे लागू करिए। तो ये दोनों काम हमारा शिल्प और टेक्नोलॉजी से मतलब है, चाहे विश्वकर्मा नगर की मांग हो, चाहे पीएम विश्वकर्मा योजना लागू कराने की बात हो, टेक्नोलॉजी और शिल्प कला से के ऊपर ही आधारित है। और टेक्नोलॉजी और शिल्प कला के रास्ते पर चलकर ही देश जो है वो आगे बढ़ सकता है। आप चांद पर पहुंच सकते हैं, मंगलयान पर पहुंच सकते हैं। किस माध्यम से? आपके पास कौन सा जरिया है? आप झाड़ फूंक से तो पहुंच नहीं सकते, आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से फिर आप पाखंडवाद की बात नहीं, हम केवल ये कह रहे हैं कि एक गंभीर, देखिए वो आस्था का विषय है, जो हमारा धर्म है वो आस्था का विषय है, मैं उसे बिल्कुल मना नहीं कर रहा, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी को आधार बनाना होगा हर अभियान के लिए, और टेक्नोलॉजी को आधार बना करके ही आप जो है आगे बढ़ सकते हैं, देश को सही दिशा में आप ले जा सकते हैं। इसीलिए विश्वकर्मा नगर की मांग और पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने के लिए अलग मंत्रालय की मांग, दोनों मांग एक से ही जुड़ी हुई हैं, एक ही ऊपर आधारित हैं। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष न्याय पार्टी के एसपी सिंह साहब और जीके शर्मा जी, जो कि बेबाकी से अपनी बात करते हैं, एक्टिविस्ट हैं और हर बात की जानकारी वो रखते हैं। अब बात आ रही है गाजियाबाद के नाम को विश्वकर्मा नगर करने की। ज्ञापन दिए जा चुके हैं, मांग उठ चुकी है और तकरीबन ये देखा जा रहा है कि मंत्रालय में भी हलचल पैदा हो चुकी है कि अब इसका नाम प्रस्तावित जो है या जो मांग की जा रही है उसके ऊपर विचार किया जाए। जो मांग है वो जायज है, कारण सिर्फ एक, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि विश्वकर्मा जी को जो है सृष्टि का रचयिता कहा जाता है, जो कि तकनीक और शिल्प कला के धरोहर कहे जाते हैं, उनके जनक कहे जाते हैं। तो आखिर ये नाम रखने में कोई बुराई भी नहीं है। सरकार इसमें क्या निर्णय लेती है ये सरकार का काम है, देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है। अब हमें ये मानना होगा कि गाजियाबाद का नाम अगर हम स्वयं भी विश्वकर्मा नगर लेना शुरू कर दें, तो वो दिन दूर नहीं है कि ऑटोमेटिक ये नाम परिवर्तित हो सकता है। जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है, जैसे जनता वोट देती है तो सरकार चुनती है, अगर जनता चाहे तो गाजियाबाद का नाम विश्वकर्मा नगर अपने आप ही कर सकती है। इसी के साथ मैं सुनील रवे, HD न्यूज़ इंडिया।